Hello students, now we are going to read lesson 5 Alice in Wonderland. So start करते हैं। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस वंडरलैंड, ठीक है। वंडरलैंड मतलब कि वह एक वंडरलैंड है ना, एक ऐसी जगह में है जहाँ पे सब जो कि सही नहीं है, ठीक है, वंडर में है। ओके, तो वंडरलैंड मतलब क्या होता है कि एक सपने की दुनिया, ठीक है। एलिस का जो सपना है, एलिस की जो सपने की दुनिया है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो क्लास 6 एंड 7 में ऑलरेडी इसको आप लोग वंडरलैंड वाला जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एलिस दी गई है पिक्चर में, चलो स्टार्ट करते हैं। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेट द टार्ट्स एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम? The song tells you about it. The Queen of Hearts, she met some tarts. All on a summer day, the knave of hearts, he stole the tarts and took them clean away. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसका समझते हैं। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मैट द टार्ट्स। टार्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है, एक स्वीट डिश होती है, ठीक है, जिसको डिश कुछ खाने का जो है उसको बोल सकते हैं। तो डिड यू हियर, क्या आपने सुना, हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स, जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है ना, उन्होंने कैसे टार्ट्स बनाया। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम, क्या आप बोल सकते हैं कि वह कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें सॉन्ग में दिया है द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट, ठीक है, सॉन्ग में बताएगा, बोल रहा है द क्वीन ऑफ हार्ट्स सी मेट सम टार्ट्स ऑल ऑन अ समर डे। पूरे समर डे जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है उन्होंने क्या बनाया, टार्ट्स बनाया। द नेव ऑफ हार्ट्स ही स्टोल द टार्ट्स, जो नेव ऑफ हार्ट्स है, मतलब जो नेव मतलब होता है कि एक दासी, ठीक है, दासी या गुलाम बोल सकते हैं। जैसे कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें क्या रहता है, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें जो जे जैसा करके रहता है ना, जे जिसको हम गुलाम बोलते हैं, ठीक है, उसी के बारे में बोल रहा है। ही स्टोल द टार्ट्स, उसने क्या कर दिया, इस टार्ट्स को चुरा लिया। एंड टूक देम क्लीन अवे, और उसे लेकर चला गया। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव दे हैड टेकन हिम एज अ प्रिजनर। जस्ट बिकॉज देयर वाज, यहाँ पे इसलिए, ठीक है, जो हमने ऊपर जो सॉन्ग पढ़ा, जो इस यहाँ पे हमने क्या एक छोटा सा पोयम पढ़ा, उसके बारे में यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये हमारा पोयम है। तो इसमें हम छोटा सा जो सॉन्ग पढ़े हैं उसी को हमने यहाँ पे जो ये नेव है, ठीक है, उसके लिए, इसी नेव के लिए था ये जो छोटा सा सॉन्ग था, इसीलिए यह छोटा सा सॉन्ग नेव के लिए गाया गया है। दे हैड टेकन हिम एज अ प्रिजनर, उसे एक प्रिजनर के रूप में पकड़ लिया गया था। प्रिजनर मतलब जो बंदी है, ठीक है, जिसको जेल में रखते हैं, उसके रूप में उसको पकड़ लिया गया था। दे पुट चैन्स ऑन हिज wrist एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग ऑफ हार्ट्स, उसको उसके हाथों में चैन्स मतलब जो चैन होता है, ठीक है, जो इसको हथकड़ी है ना, हथकड़ी जिसको बोल सकते हैं, हथकड़ी पहना दिया गया था, चैन पहना दिया गया था उसके हाथों में, उसको चैन से बांध दिया गया था, और उसको किंग ऑफ हार्ट्स के सामने उसको ले जाया गया। सो दैट देयर माइट बी ए रेगुलर ट्रायल, ठीक है, शायद यह रेगुलर ट्रायल के लिए हो सकता था। द किंग लुक्ड वेरी ग्रांड विथ अ बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज विग, जो किंग था वो एक बहुत आकर्षित लग रहा था, बिग वेरी ग्रैंड मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा दिख रहा था उसका फेस, उसका शक्ल, ठीक है, उसका जो पूरा जो किंग है वो अलग ही लग रहा था, एकदम अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके क्यों लग रहा था, क्योंकि उसके जो बिग क्राउन है, ठीक है, उसके सिर पर जो बड़ा सा क्राउन लगा हुआ था और विग लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो एकदम से अट्रैक्टिव लग रहा था। बट ही हैड टू वियर देम बॉथ, वह इसलिए वो, लेकिन वह दोनों को एक साथ पहनता था, जो विग है और जो क्राउन है उसको वह एक साथ पहनता था। क्यों पहनता था? सो दैट पीपल माइट नो
ही वॉज अ जज एज वेल एज ए किंग, क्योंकि लोगों को लगे कि वह जज किंग होने के साथ साथ वह एक जज भी है। द किंग लॉक्ड वेरी हो गया है ना। द क्वीन लुक्ड क्रॉस फॉर she had taken trouble to make the starts and the bad knave stole them away। द क्वीन लुक द क्रॉस, जो क्वीन है उन्होंने क्रॉस को देख लिया। फॉर सी हैड टेकन ट्रबल, ठीक है, जिससे उनको परेशानी हो रही थी उस वाले जो क्रॉस को देख लिया जो जब वो टार्ट्स बनाने में यूज़ की थी, ठीक है, मतलब वो जो टार्ट्स है उसमें जो क्रॉस था उसको उसने देख लिया था। द बैड नेव स्टोल देम अवे, जिसको जो बैड नेव है, ठीक है, जो गुलाम है, जो बुरा गुलाम है, उसने उसको चुरा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, और वाइट रैबिट जो सफ़ेद जो रैबिट होता है, ठीक है, वह किंग के पास में वहाँ पे बैठा था, खड़ा था वहाँ पे, ठीक है, खड़ा था बोल सकते हैं। रीड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी व्हाट अ बैड नेव ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। क्या सॉन्ग आता था? रीड आउट द सॉन्ग को पढ़ता था, टू टेल एवरीबडी, और सबको कहता था, व्हाट अ बैड नेव, क्या यह बुरा गुलाम है, ही वॉज एंड सो टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। इसे तब तक हम उसको बुरा गुलाम नहीं बोल सकते जब तक कि वह गिल्टी या फिर नॉट गिल्टी ना हो जाए, है ना, क्योंकि गिल्टी होगा तो बुरा गुलाम है और नॉट गिल्टी हुआ तो बुरा गुलाम नहीं है। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द jury box and she was called as a witness। एलिस, ठीक है, एलिस वहाँ पे बैठी थी। कहाँ बैठी थी? एकदम से जो जूरी बॉक्स होता है उसके पास में बैठी थी। पहले क्या करते थे, जो किसी का जो जज करते थे किसी को, ठीक है, कोई वहाँ पे गलती होने पर जो राजा के सामने उसको ले जाया जाता था, उसका जो कोर्ट में, ठीक है, उसको कोर्ट में लेकर जाया जाता था जिससे उसके बारे में उसका फ़ैसला होता था। तो वहाँ पे पहले जूरी का यूज़ किया जाता था, ठीक है, जूरी बॉक्स, वहाँ पे जूरी बॉक्स था, उसके पास में वो बैठी थी। एंड सी वाज कॉल्ड एज ए विटनेस, और उसको विटनेस के रूप में बुलाया गया था, ठीक है, गवाह के रूप में। अ पर्सन हु हैज़ सीन द प्रिजनर डू वॉट एवर ही हैज़ एक्यूज्ड ऑफ और नोज समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट इन अ ट्रायल। ठीक है, ट्रायल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि वो जो पर्सन था, ठीक है, जो पर्सन था जिसको प्रिजनर के रूप में वहाँ पे लाया गया था, कि क्या वह एक्यूज्ड है या फिर कुछ जानता है, ठीक है, उसके लिए यही ज़रूरी था ट्रायल के लिए, ठीक है, मतलब किसी के फैसले के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वह एक्यूज्ड है, कि वह गलत किया है कि नहीं किया है, ठीक है, क्या कुछ जानता है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए इसको, ठीक है। आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।